टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक लेंसेज। ठीक है, लेंस क्या होता है? ये एक पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग, ठीक है, मीडियम का, जो बाउंड होता है दो स्फेरिकल सरफेसेस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एक स्फेरिकल सरफेस। अगर हम दो स्फेरिकल सरफेसेस को ऐसे अटैच कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिलके क्या बनाएगा? ये हमारा लेंस बना देगा। अब एक स्फेरिकल हो सकता है, दूसरा प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, एक अगर कॉन्वेक्स है तो दूसरा कॉनकेव भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो आगे हमने इसको कितने पार्ट्स में, लेंसेज को कितने क्लासेस में डिवाइड किया? दो क्लासेस में डिवाइड किया। एक कॉन्वेक्स लेंस या उसको कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी रेज क्या आ रही हैं, सपोज दूर दूर से आ रही हैं, ठीक है, और अगर वो लेंस में से पास करके क्या करेंगी? कन्वर्ज कर जाएंगी। मीन्स एक पॉइंट पे आपको वो सारी रेज मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज योर कॉनकेव या डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट का मतलब आपको पता है कि वो डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, मीन्स जब वो अगर कॉनकेव लेंस में से पास करेंगी तो वो रेज क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज कर जाएंगी, बिखर जाएंगी। अब कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं हमारा। डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, डबल कॉन्वेक्स मतलब ये वाला सरफेस भी कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, उसका सेकंड सरफेस भी कॉन्वेक्स हो गया, तो वो डबल कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट इज प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, प्लेनो का मतलब एक साइड प्लेन, दूसरा कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉनकेवो का मतलब क्या होता है? ये आपका कॉनकेव, सेकंड कौन सी होगी? कॉन्वेक्स। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा हमारा? कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस होगा। इसको भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो क्या हो जाएगा आपका डबल कॉन्वेक्स, जैसे कॉनकेव, जैसे डबल कॉन्वेक्स देखा था। नेक्स्ट इज प्लेनो कॉनकेव, एक साइड से क्या होगा आपका? प्लेन, दूसरी साइड से कॉनकेव। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव, मीन्स ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो हर ये जो लेंसेज होते हैं इनका अलग अलग रोल होता है। ठीक है, किसी से कैसी इमेज बनेगी और किसी से कैसी इमेज बनेगी। उसके बाद जैसे हमने पहले टर्म्स पढ़ी थी, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इस लेंसेज के केस में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? आपका एक लेंस है। ये कौन सा है आपका? डबल कॉन्वेक्स लेंस लिया इन्होंने। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? अब इस अगर एक आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस था तो उस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक था और पोल भी एक था। बट अगर आपके पास अब 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है, आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, इस केस में क्या हो गया? ये पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। नेक्स्ट इज योर दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, तो इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, पोल ये हो गया। तो इनमें से जो लाइन पास करेगी आपकी, ठीक है, इन सबको मीट करते हुए जो लाइन पास करेगी वो क्या होगी? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। जब क्या किया, एक पॉइंट था, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक पॉइंट लाई करता है। ठीक है, लेंस के सेंटर में, यानी लेंस के बीच में करता है। जब लेंस के ऊपर कोई आपकी रे गिरी तो वो क्या रे कहाँ से पास करेगी? रिफ्रैक्ट होने के बाद आपकी इस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, और किसके पैरेलल होगी? आपकी इमर्जेंट पाथ के। जो आपकी इंसिडेंट थी और आपकी जो इमर्जेंट थी वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो उस केस में जो आपका पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अब लास्ट केसेस में हमने एजम्पशंस क्या की थी? हमने क्या देखा था कि जो पॉइंट हम प्रिंसिपल ये इस पोल से कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो भी हम डिस्टेंस पोल से कंसिडर करेंगे तो इस केस में वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज सी। अब जो CP1 है वो कितना हो जाएगा? P1C1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये क्या है? CP1 होगा। ये लेंस इतना थिन होता है, ठीक है, इसका कर्वेचर इतना स्मॉल हम कंसिडर करके चलते हैं कि अगर हम पोल से, हम या तो अगर पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं या फिर हम यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं, दोनों क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। और ये हमें पता है कितना होता है? रेडियस के बराबर होता है, दैट इज R1। और अगर इस साइड मेजर करते हैं दूसरी साइड तो कितना हो जाएगा आपका? R2। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा आपका? कॉन्वेक्स के केस में सपोज करो कि आपकी पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, तो वो सब हमने क्या पढ़ा था? वो सारी की सारी कहाँ हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी। कहाँ पे जाके? एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी। जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ठीक है, और कॉनकेव के केस में क्या होगा कि पैरेलल लाइन रेज आई, ठीक है, वो क्या हो गई? जैसे ही कॉनकेव में से पास हुई तो वो क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई।
ठीक है। अब वो डाइवर्ज होती हैं तो ऐसे लगता है कि वो सारी की सारी लाइंस यहाँ से फोकस में से निकल के डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट होगा, जब इन डाइवर्जेंट रेस को हम बैक में क्या करेंगे, एक्सटेंड करके एक पॉइंट पे मीट करा देंगे, तो वो पॉइंट आपका क्या होगा, फोकस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स के केस में और कॉन्केव के केस में फोकस कहाँ बनता है, इसके केस में तो राइट हैंड साइड बनता है और उसके केस में लेफ्ट हैंड साइड ही बनता है। नेक्स्ट इज योर अपर्चर। अपर्चर आपको पता है क्या होता है, ये जो आपका स्फेरिकल पूरा का पूरा स्फीयर होता है ना आपका, उसका जो एक पार्ट होता है, ठीक है, जो मिलके वो जहाँ से आपकी जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, तो वो जो पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका अपर्चर होगा। तो कितनी इंटेंसिटी होती है आपकी, वो किस पे डिपेंड करती है, आपके अपर्चर पे डिपेंड करती है उसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अपर्चर के। तो जितना ज़्यादा अपर्चर होगा उतनी ज़्यादा आपकी ब्राइट इमेज होगी, उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब हमने क्या बनाना है कि एक फार्मूला हम देखेंगे कि ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, हम उसकी इमेज निकाल सकें, कितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को देख सकें, हमारा आर निकाल सकते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सब कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस फार्मूला से हम। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, न्यू साइन कन्वेंशंस हम कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया, जितने भी डिस्टेंसेस आपने मेजर करने हैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं, ये हमने देखा था कि ठीक है, इस सी सेंटर से हमने सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं। और सेकंड सेम है, हमने देखा कि अगर हम हमारी जो इंसिडेंस लाइट है, अगर हम उसी की डायरेक्शन में क्या करते हैं, मेजर करना स्टार्ट करते हैं अपना डिस्टेंस को, तो वो पॉजिटिव लेंगे। अगर हम क्या करते हैं, जो हमारी डायरेक्शन ऑफ लाइट है, अगर उससे ऑपोजिट हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या है आपका, ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में आपकी जो एफ की वैल्यू होगी, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी, बट कनकेव के केस में जो आपकी एफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि इधर एफ क्या है आपका, जिस डायरेक्शन में आपकी रे ऑफ लाइट है उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, बट इधर हम कैसे मेजर कर रहे हैं, सी एफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए एफ क्या ले लेंगे, हम नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। अब डेरिवेशन को करने के लिए कुछ एजम्पशंस लिए हैं इन्होंने, वो एजम्पशंस क्या हैं, अब लेंस इतना थिन है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे पोल से सरफेस पे, उसको किसके इक्वल ले सकते हैं, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के। ये हमने पहले भी स्टडी किया कि ठीक है, जो आपका पोल से कंसिडर कर, पोल से C2 होगा वो किसके इक्वल होगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर के, ठीक है। अपर्चर इसका बहुत स्मॉल लेंगे, और जो कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे जिसकी हमें इमेज निकालनी है, उसको क्या लेंगे, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेंगे, मींस कि बिल्कुल वो प्रिंसिपल आपकी जो एक्सिस है उसके ऊपर लाई करे, ठीक है, कोई उसकी हाइट ना हो। और जो आपकी इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत स्मॉल एंगल्स बनाएंगी। ये कुछ 4 एजम्पशंस थी, इनके थ्रू हम क्या करेंगे, आगे डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने किसका देखा, कॉन्वेक्स लेंस का देखा। ये क्या है, आपके पास डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया कॉन्वेक्स लेंस का, डबल है तो यानी 2 हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे, ठीक है, और 2 ही हमारे क्या हो जाएंगे, पोल हो जाएंगे, और एक हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब फर्स्ट केस में हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट को रखा, पॉइंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इसने क्या किया, अब सबसे पहले इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को भूल जाओ। अब हमारे पास क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अगर ये यहाँ अब मीडियम चेंज हुआ, ये रेयर मीडियम था, कुछ μ1, इसका लेंस का क्या हो जाएगा, कुछ μ2 मीडियम हो जाएगा। मीडियम चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, आपका लेंस क्या करेगा, रिफ्रैक्ट कर देगी आपकी रे ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये किसकी तरफ रिफ्रैक्ट करेगी, अगर आप रेयरर टू डेंसर जा रहे हो तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस लेंस को अभी आप भूल जाओ, तो इस केस में आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया और आपकी इमेज क्या बन गई, I1 इमेज बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है, बट ऐसा नहीं है हमारे पास, इस बार हमारे पास क्या है, दूसरा सरफेस है, तो इसने क्या किया, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, ये किसी B पॉइंट पे गई, ठीक है। अब वापस डेंसर टू रेयरर था, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेना आप लोग, ठीक है। ये कोई भी आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इसके ऊपर, तो इस केस में ये क्या है, टूवर्ड्स द नॉर्मल गई, और इसका नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, बी पॉइंट का कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, और सेकंड केस में ये क्या गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ, अब इस केस में आपका, फर्स्ट केस में आपका ये क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, ये क्या बन गई, इमेज बन गई। अब ये तो भूल जाओ, ठीक है। अब हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, अब इस केस में आपका ऑब्जेक्ट ये है,
ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की वजह से कौन सी इमेज बनी, आपकी आई इमेज बनी, ठीक है। ये सब आपका भूल जाओ। अब आपका क्या है, अब जो आपकी फर्स्ट केस में आपकी इमेज बनी थी, सेकंड केस में वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट आप उसको लोगे, और ये जब रिफ्लेक्ट करेगी तो इमेज बननी कहाँ चाहिए थी, I1 पे बननी चाहिए थी, बट बनी कहाँ, I, क्योंकि हमारे इसके दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ। अब हमें पता है कि जितना भी हम P1O किसके इक्वल हो जाएगा, CO के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है इमेज फर्स्ट केस में, ठीक है। X P1Y जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, इस केस में क्या था आपका, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे देखते हो आप, U से देखते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, CO इज इक्वल्स टू P1O दैट इज U, और इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, CI1 दैट इज V1, ठीक है। और हमें पता है कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है इस केस में, जो हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर का डिस्टेंस देखेंगे वो कितना होगा, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसको क्या ले लिया, R1। इसमें हम साइन कन्वेंशंस को नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पहले फाइंड आउट किया था उसमें ऑलरेडी आपकी क्या है, साइन कन्वेंशंस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला था रेयरर टू डेंसर के केस में जो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, उस केस के लिए हमारा ये फॉर्मूला था। अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। U की जगह तो क्या है U, और V की जगह क्या लिख दिया, V1 लिख दिया, और R की जगह क्या लिख दिया, इस केस में हमने R1 लिख दिया, ठीक है। अब सेकंड केस कब होगा, हमने कौन सा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसिडर किया, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कंसिडर किया। अब इस केस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ये, और इमेज क्या है हमारी ये, ठीक है। तो आप पहले देखो कि ऑब्जेक्ट के लिए क्या लेंगे, आप CI1 लोगे। इस केस में CI1 कितना हो जाएगा, आपका U हो जाएगा, दैट इज CI1 इज इक्वल्स टू U, और इमेज क्या हो गई आपकी CI, तो CI को आपने क्या ले लिया, इस केस में V ले लिया, ठीक है, ओके। अब आपका जो P2I1 है इस केस में, ये क्या है P2 और ये कितना है I1, और P2I1 किसके इक्वल है, आपका CI1 के इक्वल है, ठीक है। ये U था, और मतलब हमने, और V1 भी तो था ना ये आपका, उस केस में CI1 को आपने क्या कंसिडर किया था, V1 कंसिडर किया था। तो दैट मीन्स इस केस में अब ये क्या है, ये जो इमेज है इस केस में ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो ये U है, तो ये कितना हो जाएगा आपका V1 हो जाएगा। तो CI इज इक्वल्स टू P2I, ये कितना हो गया आपका V हो गया फाइनली, ठीक है। R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड, ये हमें पता है। अब सेकंड हमने क्या लेना है, फॉर्मूला दूसरा लेना है। आपकी बार डेंसर टू रेयरर, पहले रेयर टू डेंसर थी, अब डेंसर टू रेयरर जा रही है, तो डेंसर टू रेयरर वाला लेना है। तो यानी μ2 पहले आएगा, आपकी बार डेंसर मीडियम पहले आएगा, ठीक है। μ2 बाय कितना होता है आपका इस केस में, μ2 बाय U होता है, और U किसके इक्वल है, आपका V1 के इक्वल है, ठीक है। और इसी केस में क्या होता है μ1 ओवर V, ठीक है। और R की जगह कितना रख दिया हमने, R2 रख दिया, और साइन चेंज कर दिए हमने यहाँ से, ठीक है। μ2 बाई μ1 माइनस R2, मतलब जब हम माइनस साइन बाहर ले लेंगे इसके, तो μ2 बाई μ1 माइनस R2 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, हमारी 23rd इक्वेशन और जो ये 22nd इक्वेशन आई थी, इनको जब हमने ऐड किया तो हमने क्या देखा, हमारी दो टर्म्स क्या होगी, कॉमन हो गई यहाँ से, ठीक है। कौन कौन सी टर्म्स हमारी कॉमन है यहाँ से, μ2 V1, ये क्या है μ2 V1, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, μ1 माइनस U प्लस μ1 V इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, ठीक है। क्योंकि एक की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, एक की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया 1/R1 माइनस 1/R2। इनको जब आप ऐड करोगे और इनको कंबाइन करोगे तो आपके पास यही टर्म आएगी, ठीक है। μ2 माइनस μ1 इन्होंने इसीलिए यहाँ पे साइन चेंज किया था ताकि हम इसको कॉमन ले लें और अंदर क्या रह जाए 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो ये कितनी, अब इसकी वैल्यू यहाँ से μ1 कॉमन ले लिया, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू μ2 μ1 माइनस μ1 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब इसको क्या किया, μ1 को इस साइड ले गए हम, तो इन दोनों के नीचे μ1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर तो 1 हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा μ2 माइनस μ1, तो 1/V माइनस 1/V μ2 माइनस μ1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो μ2 माइनस μ1 को इन्होंने क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का किसके विद रिस्पेक्ट में, दूसरे के विद रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको फाइनली, और हमने क्या कंसिडर किया कि आपकी जो U है, ठीक है, यानी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो उस केस में हमने देखा था इमेज कहाँ बनेगी, हमारी फोकस पे बनेगी, ये हमने लास्ट टॉपिक में देखा, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दो,
u की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो, v की जगह f पुट कर दो, तो ये क्या हो गया म्यू माइनस वन माइनस R1/R2। तो ये आपका फाइनल फार्मूला है। आपको फार्मूला ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फार्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ओके, अब हमने क्या देखा इसमें, जब हमारा फर्स्ट इमेज में से गया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस था। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जब इसने रिफ्रैक्ट किया तो इमेज कहाँ बनी, I1 पे बनी, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये अलग अलग डायग्राम्स बना रहा है, ठीक है। ये तो क्या होगी, रियल इमेज होगी इसकी, ये रियल इमेज है, ठीक है। बट सेकंड में से जब पास किया ये, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, I1 ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये मिलेगी कहाँ पे आके, I पे आके, तो इसके लिए ये क्या हो गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये तो क्या था, रियल ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और रियल ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनी आपकी उस केस में, रियल इमेज बनी I1, ठीक है। बट सेकंड केस में क्या हुआ आपका, I1 क्या है आपका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बट इमेज कौन सी फॉर्म हुई आपकी इस केस में भी, रियल इमेज फॉर्म हुई। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस।